आज के इस वीडियो में बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था हिटलर एंड लंदन ने, इंट्रोड्यूस बाय हिटलर एंड लंदन 1927 में, एंड डेवलप बाय, इसको इम्प्रूव किया, डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो इस तरह से 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिटलर और लंदन इनिशियली, फिर बाद में फाइनली पॉलिंग एंड स्लेटर का कंट्रीब्यूशन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स, तो पहला पोस्टुलेट इस तरह से है कि किसी भी एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ना। तो जैसे यहाँ पे ए सोडियम है ना, कितना है 281, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे ऑक्सीजन का है 2 6 ना, तो यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इनर्ट रहेंगे। और कितने बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएगा उस बात पे डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या है 6, 1s2 2s2 2p2, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट है। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एबल टू फॉर्म 2 बॉन्ड बनाएगा ना। लेकिन अगर इसी का एक्साइटेड स्टेट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट मतलब बाहर से कुछ एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और इसमें कितने हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें कितने बॉन्ड बनाएगा, एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, एबल टू फॉर्म 2 बॉन्ड। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट ना। और इसी को अगर एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में मतलब बाहर से थोड़ी एनर्जी दी गई तो ए वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, खाली स्पेस में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। और इस स्थिति में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और तीसरा पोस्टुलेट इस तरह से है, अगर किसी भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ एटम do not contain unpaired electron, then
excitation takes place, forming unpaired electron. After that, bond formation takes place. उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड बन जाएगा, यानी पहले एक्साइटेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उसके बाद बॉन्ड बनेंगे ना। जैसे बेरिलियम है ना, बेरिलियम है तो इसका है एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 ना, ऐसे। तो अब इसमें देखिए एस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऐसे ही तो है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कैसी अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है ना। और इसको जब एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये क्या है 2s, और इसके आगे जस्ट वैकेंट होगा क्या, 2p होगा ना। तो यहाँ पे 2p 0 भी लिख सकते हैं ना, यानी 1s2 2s2 2p 0। तो देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तैसे लिख दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होकर इसमें चला जाएगा, तो ऐसे आ गया। तो एक ऐसा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो अब कितने बॉन्ड बनाएगा, एबल टू फॉर्म 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। और चौथा पोस्टुलेट इस तरह से है कि बॉन्ड तो बनाएगा, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अनपेयर्ड या फिर हाफ फील्ड atomic orbital of valence shell overlap resulting in pairing of paired electron। तो कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा फाउंड व्हेन अनपेयर्ड या फिर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ओवरलैप रिजल्ट इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्बिटल ए है ऐसे, और एक दूसरा ऑर्बिटल ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप मतलब इसका ऑर्बिटल कुछ इस पे आ जाए, इसका ऑर्बिटल कुछ इस पे आ जाए, यानी इस तरह से हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा इस तरह से ना। तो यही जो ओवरलैपिंग है यही क्या है, बॉन्ड है। और नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से बोलते हैं कि बॉन्ड formation takes place only when एडिशन ओवरलैप टेक्स प्लेस। कैसा ओवरलैप होगा, एडिशन ओवरलैप होगा। और when subtraction overlap takes place, no bond formation, बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इसका मतलब क्या है कि एडिशन ओवरलैप और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप क्या होता है। 2 टाइप के ओवरलैप हैं, एक एडिशन ओवरलैप, दूसरा सब्ट्रैक्शन ओवरलैप। अब इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल है
इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन सेम है ना। अब ओवरलैप होगा तो ओवरलैप की दो कंडीशन है, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। एडिशन ओवरलैप को इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे ए ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल है ऐसे, ठीक, दोनों की स्पिन जो है एंटी पैरेलल हो जाए, एक की स्पिन ऊपर को दूसरे की स्पिन नीचे को ना। और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप तब होगा जब दोनों की स्पिन पहले जैसी रहे, चेंज ना हो। देखिए दोनों की स्पिन ऊपर है ओवरलैप के पहले ना, ओवरलैप के बाद भी दोनों की स्पिन एक जैसी है, तब इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप। और एक की स्पिन ऊपर है दूसरे की स्पिन नीचे है तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ओवरलैप। तो इसमें बॉन्ड बनेगा, इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से मान लीजिए psi1, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी psi2। साई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो पाने जाने की जो संभावना है उसी को क्या बोलते हैं, साई है। तो अगर ऐसे होगा, इसका psi1 मान लीजिए, इसका psi2 मान लीजिए, तो देखिए साई बॉन्डिंग इक्वल टू क्या होगा, psi1 प्लस psi2, और साई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, psi1 माइनस psi2, इस तरह से होगा। सब्ट्रैक्शन हो गया माइनस हो गया, एडिशन हो गया क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जब एडिशन ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, और जब सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसको समझने के लिए आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, देखिए साई स्क्वायर भी ना इक्वल टू क्या होगा, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2 ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर माइनस 2 psi1 psi2। देखिए यहाँ पे कम हुई ना, यहाँ पे क्या हो गई, ये बढ़ी। कहने का मतलब क्या है कि जब एडिशन ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतने टाइम बढ़ जाती है, इसलिए बॉन्ड बन जाएगा ना। और जब सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एडिशन ओवरलैप टेक्स प्लेस। जब भी एडिशन ओवरलैप होगा तो बॉन्ड बन जाएगा। और ख़ास बात, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, greater is the strength of bond। यानी जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी कम ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी ना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लोअर द एनर्जी मोर डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड या ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी ओवरलैप। यानी एनर्जी क्या हो, कम हो। लोअर द एनर्जी मोर डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, greater will be overlap ऑफ ऑर्बिटल। यानी जितना कम एनर्जी होगा और जितना डायरेक्शनल नेचर होगा उतना अच्छा ओवरलैप होगा ऑर्बिटल का, और उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा ना। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए एटॉमिक नंबर 1 और 1 है, ठीक, तो इसका ओवरलैप ज़्यादा होगा, 1 और 2 वाले का ओवरलैप थोड़ा सा कम,
2 और 2 वाले का और कम, 2 और 3 वाले का और कम, यानी ये ऑर्डर ऑफ ओवरलैप है, ये है ऑर्डर ऑफ ओवरलैप। तो इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्ड तब बनेगा जब एडिशन ओवरलैप होगा। सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। सब्ट्रैक्शन ओवरलैप की सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों की स्पिन सेम रहे, जैसे दोनों की स्पिन या तो ऊपर रहे या तो दोनों की स्पिन नीचे रहे, यानी स्पिन में कुछ भी चेंज न आए, तब वो सब्ट्रैक्शन ओवरलैप है। अगर स्पिन में चेंज आ गया ऐसे, तब इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ओवरलैप। तो इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना एक्सप्लेन किया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है और ओवरलैप होता है ऑर्बिटल के बीच में। तो इस तरह से ओवरलैप को कैसे दिखाया जाए, तो ओवरलैप को इस तरह समझिए कि जैसे ये हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस जो है 53 पिकोमीटर है, यानी ये भी 53, ये भी 53। ठीक, जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जब बॉन्ड ऐसे बन जाता है, तो उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो कितना है, 74 पिकोमीटर का है। बात समझ में आई? जैसे ये हाइड्रोजन है 53 पिकोमीटर का रेडियस है, ये हाइड्रोजन 53 पिकोमीटर का रेडियस है, मतलब सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ना। जब दोनों बॉन्ड, ये भी 53 पिकोमीटर का है, ये भी 53 पिकोमीटर का है, तो जब बॉन्ड बनता ना, जब बॉन्ड बनेगा तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये डिस्टेंस कितनी की होती, 106 पिकोमीटर की होती ना, 106 पिकोमीटर की होती। और ओवरलैप हो गया, जब ओवरलैप हो गया तो बॉन्ड की लेंथ कम हो गई, 106 पिकोमीटर तो है नहीं, कितना है, 74 पिकोमीटर ना, 74 पिकोमीटर है। तो 74 पिकोमीटर का होना ये सिद्ध करता है कि ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।